आइए अब डिस्कस करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में कई बार डिस्कस किया था। तो आइए आज इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके क्लासिफिकेशंस भी समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, अब इसमें आप देखिए कि जब आप नॉर्मल कंप्यूटिंग करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर भौतिक रूप से मौजूद होता है। जैसे ये कोई कंप्यूटर है और ये आप हैं, आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। आप कीबोर्ड को भौतिक रूप से टच कर सकते हैं, आपके पास वो रखा है फिजिकली। तो ये हो गई नॉर्मल कंप्यूटिंग, इसको कह दीजिए नॉर्मल कंप्यूटिंग या केवल कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग में जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपके पास भौतिक रूप से मौजूद नहीं होता है। वो कंप्यूटर किसी और कंपनी के ऑफिस में या हेडक्वार्टर में या डेटा सेंटर में रखा रहता है। डेटा सेंटर नाम बहुत ज़रूरी है। और डेटा सेंटर में रखे कंप्यूटर को आप अपने घर से या अपने ऑफिस से चलाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन वो कंप्यूटर बहुत पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंप्यूटर बहुत सिंपल भी हो सकता है। कोई नेटबुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रोम बुक यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आप किसी भी प्रोवाइडर, किसी भी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटर को एक्सेस करके आप उसमें प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका एक डायग्राम में देख लीजिए कि ये कोई यूज़र बैठा है, इसके पास एक कंप्यूटर रखा है। मान लीजिए कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप में कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन उनको क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो अब जाएंगे इंटरनेट के माध्यम से किसी कंपनी के पास और उनसे एक क्लाउड कंप्यूटर या क्लाउड सर्विस किराए पे ले लेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें हर चीज़ किराए पे होती है। तो आपको हर महीने कुछ पैसे देने होते हैं उनकी सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो ये जाएंगे नेट से, इंटरनेट के माध्यम से किसी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम को यूज़ करने की परमिशन लेंगे, उनको किराया देंगे और फिर वो अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप से ही इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को एक्सेस कर लेंगे। जो काम वो लैपटॉप पे कर रहे थे वही काम वो इस पे कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर पे। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। इसमें आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग का काम आप कर सकते हैं। कुछ भी प्रोसेस करना है आपको, साउंड फाइल्स प्रोसेस करनी है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करनी है, वीडियो फाइल प्रोसेस करनी है, गेम खेलना है, उसके लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ होता है। प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। कोई फाइल आपको स्टोर करनी है, आपके पास बड़ी फाइल्स हैं जो आप किसी क्लाउड कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं ताकि वो सिक्योर रहे और आप उसको किसी और को शेयर भी कर सकें, तो भी आप स्टोरेज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी के लिए। वही चीज़ कि आपको कोई फाइल रखी है और किसी को आपको शेयर करना है, कई लोगों को एक साथ शेयर करना है, तो उसके लिए भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके कुछ प्रकार होते हैं, आइए वो प्रकार देख लेते हैं। बेसिकली 3 प्रकार का होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे हर प्रकार के। तो पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं IaaS। इसको कह दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भौतिक कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर आप रखे हैं और उस पर आप काम कर रहे हैं, आपके टेबल पर रखा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है, उसका एक प्रकार है। वो क्या करता है, उसके पास भी ये कंप्यूटर रखे होते हैं। कोई कंपनी है, वो अपने ऑफिस में या अपने डेटा सेंटर में कुछ कंप्यूटर रखी हुई है, असली कंप्यूटर।
और जब आप उसको उस कंपनी के पास आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मांगते हैं, तो वो इनमें से एक कंप्यूटर आपको किराए पर दे देता है। ये कंप्यूटर आपको किराए पे मिल गया, अब आप इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल कंप्यूटर ही नहीं होते हैं, डेटाबेस भी हो सकते हैं, और ईमेल गेटवे भी हो सकता है, ईमेल सर्वर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इस सर्विस को आप यूज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, कि आप कंप्यूटर जो आपको मिला है वो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि भाई इसका रैम कितना है, इसका सीपीयू कैसा है, इसकी बैंडविड्थ कितनी मिलेगी, ये सब चीज़ें। डेटाबेस है, डेटाबेस में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, क्या स्पीड है इस डेटाबेस सर्वर की, सब चीज़ें आप देख सकेंगे, इनको खरीद सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और फिर आप इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। आपको वीडियो प्रोसेस करना है, आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कोई सॉफ्टवेयर होस्ट करना है, कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, या म्यूजिक फाइल्स प्रोसेस करनी है, सब कुछ आप कर सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसको ऐसे लिख दीजिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में तो आपको अगर कोई काम करना है, आपको मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर होस्ट करना है, तो आपको पहले कंप्यूटर खरीदना होगा, कंप्यूटर पहले मैनेज करना होगा कौन सा कंप्यूटर आपको चाहिए। उसके बाद उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने से, फिर उसमें आपको कुछ होस्ट करना है, या वेबसाइट होस्ट करनी है, या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना है, कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो आपको उसके बाद करना पड़ेगा। पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करिए, फिर उसके सॉफ्टवेयर मैनेज करिए, फिर अपना काम करिए जो आप काम करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा, ये आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर आपसे हटा ली जाएगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बताया जाएगा कि हम किस कंप्यूटर पे काम करें, कंप्यूटर का रैम कितना है, कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन कितना है, स्पेस कितनी है, ये सब आपसे छुपा लिया जाता है। आपको केवल एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इसीलिए उसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं, जिसमें कि आप सीधा सीधा अपना कोई सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको केवल सॉफ्टवेयर मैनेज करना होता है। आपको एक इंटरफेस दे दिया जाएगा, इसमें आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए और उसको मैनेज करिए, उस पर काम करिए, जो भी आप काम करना है। वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं, कोई कंप्यूटिंग कर सकते हैं, लंबी चौड़ी कंप्यूटिंग आपको करनी है वो कर सकते हैं। और इसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नहीं दिखाई देता, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता। तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एज अ सर्विस क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको हर महीने किराया देना पड़ेगा इसका, इसका भी। क्लाउड कंप्यूटिंग में यही कॉन्सेप्ट होता है, किराया लगता है। और आखिरी वाला देखते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SAAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है, आपसे ये प्लेटफॉर्म भी छुपा लिया जाता है। आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या था, आप अपना सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर रहे थे, आप अपना साइट खुद होस्ट कर रहे थे, अपना सर्वर खुद इंस्टॉल कर रहे थे। लेकिन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होगा कि आपको सारा सॉफ्टवेयर ही दे दिया जाएगा पूरा, आपको उसके पीछे के प्लेटफॉर्म को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत दूर की बात। तो क्या होगा कि आपको अगेन फिर से एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा, पूरा पूरा एक सॉफ्टवेयर ही रहेगा वो। इस सॉफ्ट मान लीजिए कि आपने कोई सर्विस ली जिसमें कि आप ऑडियो फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, तो ये सीधा सीधा आपको ऑडियो फाइल को एडिट करने का इंटरफेस दे देगा। इसके पीछे क्या हो रहा है, ऑडियो फाइल कहाँ स्टोर हो रही है, कितनी स्पीड से प्रोसेस हो रही है, और जिस कंप्यूटर पे प्रोसेस हो रही है उसकी बैंडविड्थ क्या है, उसकी रैम कितनी, ये सब कुछ आपसे छुपा रहेगा। तो ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका भी आपको किराया लगेगा एज अ सर्विस। अगर अगर किसी भी सर्विस के, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के आगे एज अ सर्विस लिखा है, तो आप समझिए कि उसमें आपको किराया देना पड़ेगा हर महीने। तो अब आइए इन तीनों के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का सबसे फेमस एग्जांपल आपका होगा AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। और आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी लिख सकते हैं, केवल अज्योर यहाँ लिख देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। और अब आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एक एग्जांपल है हीरोकू। हीरोकू एक वेबसाइट है जहाँ पे आप वो सब काम कर सकते हैं जो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में कर सकते हैं। मतलब कि आपको एक इंटरफेस दे दिया जाएगा जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकेंगे और आपको पीछे के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये हीरोकू उसका एग्जांपल। गूगल ऐप इंजन भी एक एग्जांपल है, गूगल ऐप इंजन। ये इसके दो एग्जांपल आप देख लीजिए। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको रहेगा गूगल वर्कस्पेस। गूगल वर्कस्पेस में हम लोगों ने भी आजकल बहुत, आपने भी यूज़ किया होगा, आपने यूज़ किया होगा गूगल डॉक्स यूज़ किया होगा, गूगल शीट्स यूज़ किया होगा। ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। अब जो नॉर्मली हम लोग पहले डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे और फिर उसको हम यूज़ करते थे अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, कुछ भी हमें लंबा टेक्स्ट लिखना हुआ। लेकिन आजकल आप गूगल डॉक्स पे भी यही काम कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर था जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रूप में यूज़ कर रहे थे, वो अब आपका क्लाउड पे चला गया। वो आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं किसी ब्राउज़र के थ्रू। तो यही गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स है। तो गूगल डॉक्स आपका, गूगल शीट्स एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का। और बहुत सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव यूज़ किए होंगे या ड्रॉप बॉक्स यूज़ किए होंगे। ड्रॉप बॉक्स में आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो भाई जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर पे अपनी फाइल्स स्टोर करे रहते हैं अपनी हार्ड डिस्क में, अब वही हार्ड डिस्क आपकी क्लाउड पे पहुंच गई ड्रॉप बॉक्स के फॉर्म में। ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया। वन ड्राइव तो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो भी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये हो गए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के कुछ उदाहरण। गूगल वर्क स्पेस लिख सकते हैं इसमें आप, और ड्रॉप बॉक्स लिख दीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा कि इसके उदाहरण क्या हैं। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग।